जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी के चमत्कार। प्रिय भक्तों, बगलामुखी माता का महत्व, मंत्र और रहस्य। पॉडकास्ट आचार्य प्रदीप जी के साथ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि माँ बगलामुखी की सबसे बड़ी शक्ति आपके किसी शत्रु को रोकना नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रही उस शक्ति को रोकना है जो बार बार आपको कमजोर बनाती है। जरा सोचिए, क्रोध आता है और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका पछतावा वर्षों तक रहता है। कोई आपको अपमानित करता है और आप अपना संतुलन खो देते हैं। मन में डर आता है और सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी समाप्त हो जाती है। परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भीतर से टूटने लगता है। लेकिन अगर उसी क्षण कोई शक्ति आपके भीतर की उस अनियंत्रित गति को रोक दे, तो यही से शुरू होता है माँ बगलामुखी का रहस्य। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य प्रदीप, माँ बगलामुखी का एक छोटा सा उपासक। आज का यह पॉडकास्ट केवल माँ बगलामुखी की कथा सुनने के लिए नहीं। आज हम समझेंगे कि माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में इतना रहस्यमय स्थान क्यों प्राप्त है। इस संबंध शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। माँ के हाथ में गदा और शत्रु की जिह्वा का प्रतीक क्या बताता है। पीला रंग क्यों महत्वपूर्ण है और ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः मंत्र के पीछे साधना का कौन सा भाव छिपा है। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं अंत में आपको बताऊंगा माँ बगलामुखी के चमत्कार को समझने के लिए सबसे पहले किस शत्रु को पहचानना परम जरूरी है। यदि आप उस शत्रु को नहीं पहचान पा रहे तो आप बगलामुखी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। शाक्त और तांत्रिक परंपरा में माँ बगलामुखी को सामान्यतः 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में माना जाता है। लेकिन माँ को केवल शत्रु का विनाश करने वाली देवी कहना उनके स्वरूप को बहुत ही छोटा या फिर सीमित कर देना होगा। माँ बगलामुखी का एक प्रमुख तांत्रिक सिद्धांत है स्तंभन। स्तंभन अर्थात किसी अनियंत्रित गति को रोकना, स्थिर करना या फिर उसकी दिशा को नियंत्रित करना। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्रोध की गति को रोकना स्तंभन है। गलत शब्द निकलने से पहले वाणी को रोकना स्तंभन है। भय के कारण गलत निर्णय लेने से स्वयं को रोकना स्तंभन है। और नकारात्मक विचारों की लगातार दौड़ को रोकना भी स्तंभन है। यानी माँ बगलामुखी का रहस्य केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी छिपा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर माँ बगलामुखी केवल शत्रु को रोकने वाली शक्ति नहीं है, तो फिर उनके स्वरूप में शत्रु की जिह्वा को पकड़ने का प्रतीक क्यों दिखाई देता है। क्यों माँ बगलामुखी को लोग शत्रुनाश की देवी के रूप में मानते हैं। इसका उत्तर माँ के अगले रहस्य में छिपा है। माँ बगलामुखी के प्रसिद्ध स्वरूप में देवी एक हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़ती है और दूसरे हाथ से गदा धारण करती हुई दिखाई देती है। जैसा आपने भगवती बगलामुखी का विग्रह देखा होगा, पहली नजर में यह दृश्य बहुत उग्र दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो जिह्वा केवल शरीर का एक अंग नहीं, जिह्वा वाणी का प्रतीक है। और वाणी की शक्ति को समझिए। एक शब्द किसी रिश्ते को तोड़ भी सकता है और एक शब्द किसी रिश्ते को जोड़ भी सकता है। एक शब्द किसी व्यक्ति के जीवन में आशा पैदा कर सकता है और एक शब्द युद्ध शुरू कर सकता है, महाभारत भी करा सकता है। एक शब्द युद्ध समाप्त भी कर सकता है और एक शब्द आपके लिए युद्ध आरंभ भी करा सकता है। इसलिए माँ बगलामुखी का यह स्वरूप हमें बहुत कुछ संदेश देता है। पहले अपनी वाणी पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जो अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी शक्ति को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। और यहीं से माँ बगलामुखी की साधना बाहरी शत्रु से उठकर आत्म संयम की साधना बन जाती है। प्रिय भक्तों, माँ बगलामुखी साधना कोई साधारण साधना नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ बगलामुखी वास्तव में शत्रु को रोक देती है। बहुत से लोग माँ की साधना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई विरोधी है, कोई विवाद है, कोई कानूनी परेशानी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वे परेशान हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए।
धार्मिक आस्था में भक्त माँ को संकट से रक्षा करने वाली शक्ति मानते हैं, लेकिन किसी मंत्र या पूजा से किसी निश्चित सांसारिक परिणाम की गारंटी देना उचित नहीं होगा। सच्ची साधना का उद्देश्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि मेरा शत्रु हार जाए या मेरा शत्रु नष्ट हो जाए या मेरे शत्रु का मैं नाश कर दूं, बल्कि साधक को यह भी पूछना चाहिए, क्या मैं उस परिस्थितियों में अपना विवेक नहीं हारूंगा? क्योंकि कई बार बाहर का शत्रु उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना हमारा अपना भय होता है। कई बार सामने वाले व्यक्ति हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हमारा स्वयं के अंदर का क्रोध हमें नुकसान पहुंचा देता है। और कई बार परिस्थिति हमें नहीं हराती, हम अपनी प्रतिक्रिया से स्वयं हार जाते हैं। यही वह स्थान है जहां बगलामुखी तत्व को समझना शुरू किया जा सकता है। अब सवाल आता है, माँ बगलामुखी को पीताम्बरा क्यों कहा जाता है? माँ के साथ पीला रंग, पीले वस्त्र, पीले पुष्प और हल्दी जैसी वस्तुओं का विशेष संबंध शाक्त परंपरा में माना जाता है। लेकिन क्या पीला रंग केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई संकेत भी है? पीला रंग प्रकाश, तेज, स्थिरता और चेतना से जोड़ा जा सकता है। इसी कारण माँ की उपासना में पीले रंग का विशेष महत्व है और पीला रंग विशेष रूप से शांति और सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन यहाँ याद रखिए, सिर्फ पीले कपड़े पहन लेने से साधना पूरी नहीं होती। अगर वस्त्र पीले हैं और मन में छल है, अगर हाथ में माला है लेकिन वाणी में कटुता है, अगर मंदिर में दीपक जल रहा है लेकिन भीतर क्रोध जल रहा है, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए, हम माँ की पूजा कर रहे हैं या केवल पूजा का प्रदर्शन कर रहे हैं? माँ की साधना का पहला दीपक बाहर नहीं, साधक के अंदर जलता है। और जिस साधक के अंदर माँ की पूजा का दीपक जलता है, वो इन सब से परे हो जाता है और इन सबको जीत लेता है। बगलामुखी परंपरा में प्रचलित एक सरल नाम मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुख्यै नमः। इसे श्रद्धा से जपा जाता है, लेकिन यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरुमुख होना चाहिए। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं। तांत्रिक साधना परंपरा में मंत्र के साथ गुरु दीक्षा, नियम, संकल्प, आचरण, प्रतिज्ञा, आचार, विचार, व्यवहार और विधि का बड़ा महत्व माना जाता है। इसलिए गूढ़ तांत्रिक मंत्रों या विशेष प्रयोगों को केवल इंटरनेट या यूट्यूब या सोशल मीडिया साइट से देखकर स्वयं करना उचित नहीं। इसके लिए योग्य गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। सरल भक्ति और गूढ़ तांत्रिक साधना में अंतर है। यदि आप सामान्य श्रद्धा से माँ बगलामुखी का स्मरण करते हैं तो शांत मन से माँ के सामने दीपक जलाकर प्रणाम करें, श्रद्धा से नाम जप करें। नाम जप में कोई दिक्कत नहीं है, बिना गुरु दीक्षा के भी आप भगवान शिव को गुरु मान करके कर सकते हैं। बगलामुखी सतनाम का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन विशेष तांत्रिक अनुष्ठान, न्यास, पुष्चरण या गूढ़ प्रयोग के लिए योग्य गुरु मार्गदर्शन अधिक उचित है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर गंभीरता से विचार करें, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और क्या वह व्यक्ति जो आपके खिलाफ बोलता है? क्या वह व्यक्ति जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है? क्या वह व्यक्ति जो आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता? क्या वह व्यक्ति जो आपको नष्ट करना चाहता है? क्या वह व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? या फिर आपका अपना क्रोध, आपका अहंकार, आपका डर, आपकी जल्दबाजी या फिर आपकी असंयमित वाणी? क्योंकि अगर आपका क्रोध आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है तो आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपका डर आपको सही कदम उठाने से रोक देता है तो आपका डर आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपकी वाणी आपके अपने रिश्ते तोड़ देती है तो आपकी असंयमित वाणी आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। अगर आपका अहंकार आपको सत्य स्वीकार करने से रोक देता है तो आपका अहंकार आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो प्रिय साधकों, इसलिए माँ बगलामुखी के सामने बैठकर केवल यह मत पूछिए, माँ मेरे शत्रु को कब रोकोगी? माँ मेरा शत्रु कब नष्ट होगा? माँ मेरा शत्रु मुझसे वैर भाव रखना कब छोड़ देगा? एक दिन यह भी पूछिए, माँ मेरे भीतर जो मुझे रोक रहा है उसे मैं कब रोकूंगा? शायद यही बगलामुखी साधना का सबसे गहरा प्रश्न है। अब माँ के हाथ में मौजूद गदा को देखिए। गदा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इस शक्ति को केवल बाहरी प्रहार के रूप में देखना आवश्यक नहीं। इसे अज्ञान पर प्रहार के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान के बिना शक्ति खतरनाक हो सकती है और शक्ति के साथ विवेक हो तो वही शक्ति संरक्षण भी साधक का कर सकती है। इसलिए साधक के लिए सबसे
बड़ी विजय किसी दूसरे व्यक्ति को हराना नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना। जिस दिन कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति क्रोध में भी शांत रहना सीख जाए, अपमान में भी अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीख जाए, भय में भी धर्म का साथ ना छोड़े या फिर धर्म से प्रीति लगा कर रखे और शक्ति मिलने पर भी उसका उपयोग अहंकार के लिए नहीं कल्याण के लिए करे, उस दिन साधना का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। प्रिय साधकों, बहुत से लोग चमत्कार देखना चाहते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन शायद मां बगलामुखी का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि अचानक दुनिया आपके अनुसार बदल जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह हो सकता है कि दुनिया वही रहे लेकिन आप बदल जाएं, वही परिस्थिति हो लेकिन आप घबराएं नहीं, वही व्यक्ति आपको उकसाए लेकिन आपकी वाणी संयमित रहे, वही समस्या आपके सामने एक बार हो, 1000 बार हो, लेकिन आपका विवेक जागृत रहे, वही संकट आए लेकिन आपका विश्वास ना टूटे। तब समझिए कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है और शायद यही वह शक्ति है जिसे बगलामुखी तत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। बगलामुखी साधना कोई साधारण साधना नहीं है। तो अगली बार जब आप मां बगलामुखी की तस्वीर देखें, उनके पीले स्वरूप को देखें, उनकी हाथ में गदा को देखें, उनके हाथ में दिखाई देने वाली शत्रु की जिब्बा को देखें, तो केवल यह मत सोचिए कि मां किसी दूसरे की वाणी रोक रही है। एक क्षण के लिए स्वयं से आप सवाल कीजिए, स्वयं से आप पूछिए, मेरी कौन सी वाणी मुझे रोकनी है, मेरे भीतर कौन सा क्रोध मुझे रोकना है, मेरे भीतर कौन सा भय मुझे रोकना है, मेरे भीतर कौन सा अहंकार मुझे रोकना है और मेरे जीवन की कौन सी गलत दिशा रोककर मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है, वाणी संयमित होती है, बुद्धि जागृत होती है और कर्म धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी शक्ति का वास्तविक अर्थ साधक की समझ में आता है। यदि ये अनुभव और ये चीजें आप अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे तो बगलामुखी साधना का मूल भाव आपको समझ ही नहीं आया। मां बगलामुखी से यही प्रार्थना है, हमारी वाणी में सत्य हो, हमारे मन में स्थिरता हो, हमारी बुद्धि में विवेक हो, हमारे कर्मों में धर्म हो और हमारी शक्ति का उपयोग सदैव कल्याण के लिए हो। अगर आप भी मां पीताम्बरा में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, माई में आस्था रखते हैं और माई को समर्पण भाव के द्वारा आप पाना चाहते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ आप लिखिए जय मां पीताम्बरा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसे किसी श्रद्धालु तक अवश्य पहुंचाएं जो मां बगलामुखी में आस्था रखते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्र साधना, ज्योतिष, तंत्र, सनातन धर्म से जुड़े शोध पूर्वक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से त्रस्त हैं और आप चाहते हैं आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिले तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681333 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप अपने विषय में जान सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बाधाओं से मुक्ति के उपाय करके अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं एवं मां बगलामुखी की कृपा से सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की जय।